आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो आपने वर्कआउट करने से पहले नहीं करनी। चाहे आपका जो मर्जी गोल है, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल बिल्डअप करना चाहते हैं या अपनी रेगुलर फिजिक को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर ये 5 चीजें आप वर्कआउट से पहले करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अफेक्ट करेंगे। तो बगैर इंतजार किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं जिब्रान लोधी और आप लोग देख रहे हैं जीएल स्टैटिक्स। नंबर 1 चीज जो आपने जिम करने से पहले नहीं करनी वो ये है कि डू नॉट टेक योर मील बिफोर वर्कआउट। मतलब कि प्री वर्कआउट मील आपने फौरन नहीं लेनी वर्कआउट से पहले। आपने अक्सर लोगों को ये सुना होगा कहते हुए कि यार वर्कआउट करने से पहले कुछ खा के आओ। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अगर आप कोई मेजर मील ले रहे हैं तो उसकी टाइम सेटलमेंट आपने जरूर फोकस रखना है उस चीज पर कि आपने कितनी देर पहले वो मील लेनी है। अगर आप मेजर मील मतलब कि कोई भी मील में प्रोटीन, कार्ब्स या फैट 2 या 2.5 घंटे पहले वर्कआउट से ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप आधे घंटे पहले या घंटे पहले अगर मील ले रहे हैं तो वो चीज आपको बहुत तंग करेगी ड्यूरिंग द वर्कआउट। कैसे तंग करेगी? जब आप कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो ब्लड का फ्लो डाइजेशन की तरफ ज्यादा हो जाता है, मतलब कि उस फूड को बॉडी डाइजेस्ट करने में लग जाती है और ज्यादा एनर्जी यूज करती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। जब आप फूड वर्कआउट से पहले लेंगे तो वर्कआउट पे आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो वर्कआउट के दौरान भी सारे की सारी गेम ब्लड फ्लो की होती है। उतना ब्लड फ्लो मसल्स में नहीं आएगा, आपको उतना पंप फील नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट सही नहीं जाएगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जब भी आप मील वर्कआउट से पहले लें तो कम से कम 2 या 2.5 घंटे से पहले वो मील लें, ताकि वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लड का फ्लो आपको वर्कआउट के दौरान भी प्रॉपर मिले। तो नंबर 1 टिप फॉर यू पीपल इज कि आपने फौरन वर्कआउट से पहले मील नहीं ली। सेकंड टिप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ये है कि डू नॉट ओवरडोज कैफीन इन टर्म्स ऑफ कॉफी या प्री वर्कआउट। क्यों? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि प्री वर्कआउट या कॉफी के अंदर कैफीन होती है और कैफीन आपको हेल्प करती है वर्कआउट के दौरान। जब आप कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होकर फ्लो करता है। आप एक्टिव फील करते हैं, आप स्ट्रेंथ फील करते हैं। लेकिन जब आप कैफीन का इस्तेमाल डोजेस से ज्यादा करते हैं तो उसके रिएक्शंस भी उस तरीके से ऑपोजिट हो जाती हैं। मतलब कि आप एक्टिव फील नहीं करेंगे, आपकी हार्ट बीट ज्यादा होने लग जाएगी, आपको वॉमिट हो सकती है। तो इसलिए कैफीन का आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि अगर आप किसी दिन कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उस दिन आप प्री वर्कआउट का इस्तेमाल करें, वरना कोशिश करें कि प्री वर्कआउट के बगैर एक्सरसाइज करें। अगर आपने ये बात नोट की होगी, जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आपको एक टिंगलिंग सी फील आती है, जो अक्सर लोगों को आपने ये सुना होगा कि यार चूंटियां सी चढ़ गई। वो बेसिकली तब होता है कि प्री वर्कआउट के अंदर एक फार्मूला नाम का कंपाउंड होता है जिसे बीटा एलेनिन कहते हैं। बीटा एलेनिन की वजह से ये चीज होती है। जब लोगों को प्री वर्कआउट की आदत हो जाती है तो बीटा एलेनिन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से वो डोजेज प्री वर्कआउट की बढ़ाते रहते हैं फॉर हैविंग द गुड रिएक्शन ऑफ बीटा एलेनिन, ताकि उनको वो टिंगलिंग सी फील है, जिसकी वजह से उनकी डोजेज बढ़ती जाती है और लेटर ऑन उनको वर्कआउट के दौरान स्टमक क्रैम्प्स ये बाकी चीजें भी फेस करनी पड़ती है। कोशिश करें कि अपने आप को प्री वर्कआउट की इतनी आदत मत डालें। जिस दिन हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, जस्ट लाइक लेग्स, बैक, चेस्ट वर्कआउट, उस दिन प्री वर्कआउट का इस्तेमाल करने, वरना बाकी दिनों में बगैर प्री वर्कआउट के एक्सरसाइज करें। तीसरी टिप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ये है कि टू मच कार्डियो या हाई इंटेंसिटी कार्डियो बिफोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अक्सर लोग जो फैट लॉस के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले बहुत ज्यादा कार्डियो कर लेते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ग्लूकागॉन आपके लिवर में स्टोर्ड होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप वर्कआउट करने से पहले मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कार्डियो करेंगे या सिंपल ट्रेडमिल पे भागेंगे तो सारी की सारी एनर्जी उस पर यूटिलाइज हो जाएगी और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ना वेट ज्यादा लिफ्ट हैवी कर पाएंगे और ना आपके मसल फाइबर्स उस तरह से ब्रेक होंगे। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा पहले करें, उसके बाद कार्डियो करें अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। वैसे तो मशवरा मेरा आप लोगों को यही है कि कार्डियो की अलग टाइमिंग रखें, मतलब मॉर्निंग टाइमिंग, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल रूटीन। इसलिए अगर आपने कार्डियो या वर्कआउट मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ही दिन करनी है तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप कार्डियो वर्कआउट के बाद करें, क्योंकि कार्डियो वर्कआउट के बाद करने का फायदा सबसे ज्यादा ये होगा कि जो आपका ग्लूकागॉन लिवर में स्टोर्ड होगा वो सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा ड्यूरिंग योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और उसके बाद जब आप कार्डियो करेंगे तो आपकी बॉडी कैनाबलिज्म में जाके
आपके फैट को सोर्स ऑफ एनर्जी बना के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपका फैट भी बर्न होगा और आपकी कार्डियो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले हाई इंटेंसिटी कार्डियो या सिंपल कार्डियो ना करें। हाँ, बॉडी वार्म अप करने के लिए आप 4 से 5 मिनट ट्रेडमिल या साइकिलिंग कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, बॉडी बहुत स्टिफ होती है, तो आप 4 से 5 मिनट ब्रिस्क वॉक या साइकिलिंग कर सकते हैं, बट ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो आपने नहीं करना। चौथी टिप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है कि आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना है। अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती क्या है? मतलब कि आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब कि अगर आप अपनी बैक की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या आप अपने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट या पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होता यह है कि आप अपना प्रेशर या बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर देते हैं उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर, जिसकी वजह से वो मसल एक्टिव हो जाता है, तो फिर आपको वर्कआउट के दौरान मुश्किलात होती हैं। कोशिश करें कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बजाय डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, जिसकी वजह से आपके मसल फाइबर्स प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो और आपको वर्कआउट करने में आसानी हो। पांचवी और आखिरी टिप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ये है कि स्लीप बिफोर वर्कआउट। आपने लोगों से सुना होगा कि वर्कआउट करने से पहले सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवरी करती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्कआउट से पहले ज्यादा सोना आपको लेथार्जिक फील कराता है, मतलब कि आप एक्टिव फील नहीं करेंगे वर्कआउट के दौरान। मेरा मशवरा आपको ये है, और एक रिसर्च पेपर में ये भी पब्लिश भी हुई है, कि वर्कआउट से पहले ऑलमोस्ट 30 मिनट या 45 मिनट ज्यादा से ज्यादा सोएं, क्योंकि ज्यादा सोना आपको ना तो उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपको लेजी कर देता है। ये 5 की 5 टिप्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इन टिप्स को आपने अपने वर्कआउट से पहले लाजमी फॉलो करना है और यकीन मानिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी। जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर करता चलूं कि बहुत से लड़के जब जिम ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा ईगर होते हैं मसल बनाने में। वक्त के साथ साथ वैसे वैसे रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते जैसे वो दिमाग में सोच के आए होते हैं, तो उनको वो जो इंटरेस्ट जिम में होता है वो आस्ता आस्ता लैग करता जाता है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी इज द ओनली की फॉर द सक्सेस। आप कंसिस्टेंट रहें तो आप यकीन करें कि वक्त के साथ साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको इसमें कुछ सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिब्रान लोधी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।